प्यारे बच्चों, आज हम आप सबको हिंदी वर्तनी के बेसिक जानकारी प्राप्त करवाएंगे, क्योंकि आप सबको हिंदी का जो होता है उच्चारण करने में थोड़ा कठिनाई आप सबको होता ही होता है। उसी कठिनाई को हम इस वीडियो में दूर करेंगे। कठिनाई क्या होता है? जैसे हिंदी का उच्चारण करना, उच्चारण कर भी लेता है तो उसका वर्ण विच्छेद क्या होता है यह भी पता तुम लोगों को नहीं रहता है। तो उन्हीं सब छोटी छोटी जानकारी को हम क्या करेंगे, इस वीडियो में आप सबको समझाएंगे। प्यारे साथियों, जैसे यहाँ पर लिखा है प्रसंयुक्त, सबको पता है कि यह प्रसंयुक्त है, लेकिन आप लोग बोलचाल की भाषा में इसको बोल देते हैं प्रसंजु। प्रसंजु बोलना क्या है? सदा, मतलब ये जो है गलत है, इसको बोला जाएगा प्रसंयुक्त। संयुक्त का मतलब क्या होता है, पहले यह समझो। संयुक्त का मतलब होता है दो वर्णों का मेल। जब दो वर्णों का मेल हो जाएगा तो वहां पर हम लोग संयुक्त वर्ण मतलब संयुक्त शब्द का प्रयोग करेंगे। किस शब्द का? संयुक्त शब्द का। जैसे यहाँ पर है प्रसंयुक्त, कहेगा सर इसमें देखने में तो हमको नहीं लगता है कि दो वर्ण है, लेकिन इसके अंदर बाबू छिपा है दो वर्ण। कितने वर्ण छिपा है? प और र। प और र किस प्रकार छिपा है, आइए हम जानते हैं। जैसे यहाँ पर है प्रसंयुक्त, इसको हम बोलेंगे आधा प और पूरा र। आधा प का मतलब क्या? प पर हलंत। प पे हलंत को ही क्या कहते हैं हम लोग? आधा प। और र पर तो हलंत नहीं है, तो इस प्रकार बना यह प्र। क्या बना? अगर इसको हम सटा के लिख दे तो क्या यह ऐसे भी लिखा जा सकता है ना? तो यह भी लिखा जा सकता है। यह अगर लिख देंगे तो हम कोई बड़ा गुनाह नहीं कर देंगे, यह भी क्या है? सही है। लेकिन हमारे जो है हिंदी भाषा के कुछ विद्वान जो हैं इस तरह से नहीं मानता है। इस तरह के शब्द को इस तरह से लिख दिया जाता है, जैसे प में प लिख देता है और एक लकीर खींच देता है, तो ये हो गया क्या? प्र। देखो आधा प और पूरा र मिला तो प्र। प्र अब पढ़ेंगे कैसे? प्रसंयुक्त। प्रसंयुक्त। संयुक्त क्यों? क्योंकि दो वर्ण को आपस में क्या किए हैं हमने? मेल कराए हैं, अर्थात सटा दिए हैं। तो सटाने से क्या हो जाता है? संयुक्त होता है। क्या होता है? संयुक्त का मतलब मिलना। यहाँ पर प र के साथ में जाकर के संयुक्त हो रहा है, इसलिए यह क्या हो गया? प्रसंयुक्त। उसी प्रकार है तत्ता संयुक्त। कहेगा सर ये तत्ता संयुक्त कैसे होगा? आपने तो लिख दिए और एक लकीर खींच दिए तो क्या तत्ता संयुक्त हो जाएगा? हाँ बाबू, क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे है तो, अब पुनः है इसी प्रकार तो। क्या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं? तो और आधा तो। क्या यह देखने में कैसा लगता है कि विद्यार्थी कंफ्यूजन न हो, इसी के चलते इस प्रकार लिखा जाता है। थोड़ा थोड़ा यह लॉ के समान देखने में लगता है। क्या तुम लोगों को लगता है देखने में? हाँ सर। इसलिए विद्यार्थी कंफ्यूजन न हो, इसलिए हिंदी के विद्वान ने इसको तत्ता संयुक्त को इस प्रकार से लिखा। तो लिख करके एक थोड़ा सा लकीर डाल दिया, तब जाकर के क्या बना? यह तत्ता संयुक्त। और इसको हम लोग क्या मान लिए? तत्ता संयुक्त। तो तब से हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको? तत्ता संयुक्त। संजू फिर नहीं, तत्ता संयुक्त। पुनः हम लोग देखते हैं, कहेगा सर यहाँ पर क्या है? देखने में तो स्पष्ट है, ये तो आसान है। तुरंत क्या कहेगा? हम तो अब बना लेंगे, इसको भी उच्चार मतलब इसका भी वर्ण विच्छेद हम कर देंगे। कर देगा तू लोग भी? हाँ। सटाक्सिन क्या करेगा? फटाक्सिन ऐसे करेगा, आधा आधा और पूरा र। लेकिन बाबू रे जल्दबाजी में क्या हो जाता है? कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, ऐसा इसका उच्चारण नहीं है। ये हो गया धद्धा संयुक्त। क्या इसका उच्चारण धद्धा संयुक्त होगा? नहीं। ये क्या है? गलत है। ये क्या है बाबू? गलत। तो इसका सही उच्चारण क्या होगा? आइए सही वर्ण विच्छेद हम करके बताते हैं। इसका हुआ सही उच्चारण आधा द और पूरा ध। यहाँ पर जो ध है यह कामचोर है। क्या है? कामचोर। देखने में तो लगता है कि हम भोला भाला सा लगता है कि आधा द है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका जो सही उच्चारण है पूरा ध है। ध क्या है? कंप्लीट ध है, मतलब कंप्लीट व्यंजन है।
ध कैसा है? कंप्लीट। लेकिन दो ही क्या है? आधा है। लेकिन देखने में तो यहाँ पर दो पूरा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसका मतलब क्या है? आधा दो। इसका मतलब यह हुआ, यह दिखाने के लिए कुछ और है, लेकिन इसका अर्थ होता है कुछ और। तो कहेगा सर इसका उच्चारण क्या होगा तब? तो इसका उच्चारण होगा दद्धा संयुक्त। क्या होगा? दद्धा संयुक्त। क्या होगा? दद्धा संयुक्त। समझ में आ गया? फिर है यहाँ पर मो, और एक सी के आकार का हमने क्या कर दिया? एक मात्रा को सटा दिए। फिर कहेगा सर ये इसको क्या हम लोग पढ़ते हैं? यह भी बहुत वेरी सिंपल है। इस यहाँ जो सी की तरह जो दिख रहा है मात्रा, इसको हम लोग कहते हैं री। फिर कहेगा सर ये री क्या होता है? क्या ये वाला री? नहीं रे बाबू, ये वाला री नहीं। क्या कहेगा सर तब ये वाला री? ये वाला भी री नहीं। हम लोग वर्ण माला में पढ़ते हैं, स्वर वर्ण में एक प्रकार का री। हर्षऊ के बाद क्या आता है? दुर्गऊ, और दुर्गऊ के बाद हम लोग री का उच्चारण करते हैं। किसका उच्चारण करते हैं? री का। तरह दे करके इसमें ट्वा के रूप का ही एक चीज लगा देते हैं दाएं साइड, तो इस प्रकार से बन जाता है री। क्या बनता है? री। इसका ही उच्चारण, इसका ही मात्रा होता है सी के तरह, अर्थात री का मात्रा सी। री का मात्रा सी। क्या सबको याद रहेगा? री का मात्रा सी। सबको याद होगा? हो गया? यस सर। तो वही है यहाँ पर सी, अर्थात कहने का मतलब री। यही मोह पर क्या लगा हुआ है? री। तो इसका हम वर्ण विच्छेद करें तो आधा मोह अर्थात मोह में हलंत, और पूरा री है। पूरा क्या है? री। कहेगा सर इसका हम लोग उच्चारण कैसे करेंगे? उच्चारण भी बेसिक, बहुत आसान। मरी संयुक्त। क्या कहेगा? मरी संयुक्त। ये नहीं कि मोरी मरी ना, इस प्रकार ने मरी संयुक्त। क्या बोलेगा? और सर ये कैसे? हम अभी जस्ट बताए हैं, अगर दो वर्ण आपस में मिलता है तो उसके अंत में संयुक्त शब्द जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? तो इस प्रकार से अर्थात इस नियम से यह क्या हो गया? मिरी। क्या हो गया? मिरी। मिरी। मरी क्या हो गया? मरी। मरी। अब यहाँ पर देख रहा है कि चौपर रेप, सब क्या बोलेगा इसको? चौपर रेप। ठीक है, ये तो आसान है चौपर रेप, लेकिन इसका मतलब चौपर रेप नहीं है। इसका मतलब क्या होता है तब? इसका मतलब होता है, रेप का मतलब बच्चों ये समझ लेना कि आधार। रेप मतलब आधार। रेप मतलब आधार। सर आधार कहाँ पर? आधार कैसे? आधार यही ना? तो आधार देखो बाबू, पहले हम लोग लिख देंगे आधार, अब पुनः लिखेंगे चो। क्या लिख देंगे बाबू? पुनः चो। क्या सर ये कैसी बात आप कर दिए? जैसे हम लिख के आप समझाते हैं बाबू, एक शब्द लिखते हैं फिर उसका उच्चारण करके तुम लोगों को समझाते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिए मैंने चर्च। क्या लिखा? चर्च। चर्च। चर्च इसी प्रकार से लिखा जाता है शायद? यस सर। हाँ शायद नहीं, ठीक है, इसी प्रकार से लिखा जाता है। अब कहेगा सर इसका उच्चारण करके दिखाइए। हम पहले इसका उच्चारण सुना देते हैं, इसको पढ़ेगा कैसे तो लोग? रच्चा संयुक्त। क्या पढ़ेगा? क्या पढ़ेगा? अब तो हुआ आसान, क्योंकि यहाँ पर पर संयुक्त, अंत में तो संयुक्त, दो वर्ण जुड़ रहा है ना, तो संयुक्त। इसी प्रकार तत्ता संयुक्त, तत्ता संयुक्त, धद्दा संयुक्त। गलत है, क्योंकि इसका उच्चारण देखने में तो ये है, लेकिन यहाँ एक्चुअल में ये नहीं, अर्थात दद्धा संयुक्त। क्या? दद्धा। मरी संयुक्त। क्या? मरी संयुक्त। उसी प्रकार ये रच्चा संयुक्त। लेकिन अगर तुम लोगों को बोलेंगे चर्च का उच्चारण करने के लिए, तो उच्चारण ही तुम लोग क्या कर देता है? मिस्टेक कर देता है। इसका उच्चारण तुम लोग कैसे करेगा? चौ पर बाबू ये क्या है? गलत है। यह क्या है? बहुत ऐसे टीचर भी है ना, तो वह भी क्या कर देते हैं? इन सब में गलत कर देते हैं। वह भी बोल देगा चौ पर। इसका क्या उच्चारण होगा? यही होगा, और विद्यार्थी को डांट भी देता है। नहीं बाबू, इसका सही उच्चारण होगा चो रच्चा संयुक्त। चो रच्चा। अब तुम लोग गलत, इसमें गलत करेगा, कंफ्यूज करेगा? नहीं, कंफ्यूज आने की कोई आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि हमने इसका बेसिक जानकारी तुम लोगों को दे रखा है। अगर कोई पूछेगा तो बोल देना सर इसका हम उच्चारण करके, मतलब वर्ण विच्छेद करके दिखा देते हैं। क्या करके दिखा देते हैं? वर्ण विच्छेद करके दिखाते हैं।
और आप उसका उच्चारण कर लीजिएगा। क्या उच्चारण? जैसे रक्षा संयुक्त है ना, तो इसका उच्चारण करके अगर उसको सुनाएगा तो रक्षा संयुक्त। चर्च, वो जो कहेगा रेप, तो कहेगा सर तो रॉ कहाँ से आया? तो रेप तो आप बोल रहे हैं, तो रेप क्या होता है? तो इसका मतलब हुआ कि च रक्षा संयुक्त चर्च, च रक्षा संयुक्त, च रक्षा संयुक्त चर्च कहला जाता है, कहलाता है ना चर्च। अब उसी प्रकार यहाँ पर है द। देखने में तो लग रहा है वो आधा, दो पूरा, लेकिन यहाँ पर भी इसी तरह से धोखाधड़ी किया है ये दोनों। यहाँ पर भी क्या है बाबू? वो है आधा नहीं रे बाबू, वह है आधा नहीं। इसी प्रकार दो पूरा नहीं, ये भी क्या है यहाँ पर? गलत। यहाँ पर भी उसी प्रकार है, आधा दो और पूरा वो। कहेगा सर इसका उच्चारण क्या होगा? तो अभी तो हम सिखाए, आधा दो पूरा हुआ, तो क्या पढ़ेगा तू लोग? दवा। सब एक साथ बोलो, दवा संयुक्त। क्यों? क्योंकि दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं, तो इसलिए क्या बोलेंगे? संयुक्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हमने यहाँ पर कुछ कठिन शब्द भी लिखे हैं, इसका हम क्या करेंगे? उच्चारण करके समझाएंगे तुम लोगों को। अब फिर यहाँ पर क्या है? कहेगा सर ये क्या है? घ की तरह आपने लिख लिया है, इसको हम घ ही बोल देंगे। बाबू यहाँ पर घ नहीं है, तो कहेगा सर है क्या? बोल सकता है ना? यस सर। यह कोई न कोई शब्द है, कोई न कोई शब्द है। कहेगा सर आप शब्द कैसे बोल रहे हैं? कोई न कोई, यानी तो कोई न कोई वर्ण है, कोई न कोई वर्ण है। अर्थात यह दो वर्णों के मेल से बना है। देखने में तो एक वर्ण की तरह लग रहा है ना, लेकिन यह कंफ्यूज आ रहा है विद्यार्थी को। विद्यार्थी इसका मतलब कहा जाता है यह है ध। क्या है? जैसे विद्यालय लिखते समय तुम लोगों इसका प्रयोग क्या होगा? या विद्या लिखते समय प्रयोग क्या होगा? इसका मतलब बाबू एक्चुअल में होता है, एक्चुअल में आधा द और पूरा रो रहे ना बाबू, यो पूरा यो। सर क्या आप इसका एक हमें नया वर्ड लेकर के समझा सकते हैं? हाँ ऑफकोर्स, हम क्या कर देते हैं आप लोगों को समझाते हैं। ध्यान दो, जैसे हम लिखते हैं विद्या, क्या लिख देते हैं बाबू रे? विद्या। ठीक है सर, आप उच्चारण करने के लिए भी समझा दीजिए, या जिसको कहते हैं तो लोग हिरजा लगाने के लिए, तो क्या इसको बोलना? वो हर्षिका दया संयुक्त आक विद्या। लेकिन तू लोग क्या लगेगा? वि आधा विद्या। ऐसा नहीं होता है, वि आधा विद्या हो गया तो वो हो गया विधा। क्या हो गया? विधा। लेकिन इसका मतलब क्या होता है बाबू? विद्या। आधा दो पूरा यो, आधा दो पूरा यो। इस प्रकार बना दया। अगर इस प्रकार से भी यहाँ पर लिख दिया जाए तो इसका मतलब क्या बोलना तुम लोग? दया लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दया। एक होता है दया, ये वाला दया नहीं, ये वाला दया। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब है दया। तो वी दया, अल्लाह आकर आ की मात्रा है ना, विद्या। इस प्रकार क्या पड़ेगा इसको? विद्या। इसका मतलब समझा क्या है? यह ध है नहीं और घ है, घ भी नहीं है और ध भी नहीं है क्या? दय। क्या है? दय। पसीना भी काफी आ रहा है। क्या है? दय। अब बाबू हम समझाते हैं, ये क्या है रे? मिलिट्री टोपी की तरह पंखुड़ी से लटका दिया है ना? ऐसे ऐसे क्या होता है? ऐसे देख लो है ना यहाँ पर फेड़ की तरह। अब ध्यान दो बाबू, इसका मतलब होता है र। क्या होता है? र। इसका मतलब भी क्या है? र। सर ये कैसा बात आप बोल रहे हैं फिर र? ध्यान दो बाबू, इसका मतलब हो गया आधा ट और पूरा र। तो यह बना क्या? र। क्या बना? र। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने आधा र के बदले में क्या लिख रहा है हर एक जगह? इस प्रकार लिख रहा है। यहाँ पर एक लकीर डाल रहा है ना, तो यहाँ पर भी डाल सकता है, लेकिन यह डालेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। कहेगा ये क्या है रे? एक लकीर इस प्रकार से डाल दिया है, तो इसलिए हिंदी के वैज्ञानिक ने इसी लकीर में और एक लकीर लगा दिया, तो देखने में भी सुंदर और
इसका उच्चारण भी वही है, तो वही चीज, लेकिन एक लकीर और क्या कर दिए, बढ़ा दिए, तब जाकर के अब क्या बना, ट्र। क्या बना, तो क्या बोलेगा इसको, ट्र संयुक्त। क्या बोलेगा, अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है क्या, सर संयुक्त। क्या है, क्या है, सर संयुक्त। कौन चीज, सर संयुक्त। कहेगा सर ये बना है कैसे सर संयुक्त, सबको कंफ्यूजन होगा, सब कंफ्यूजन में होगा। तो ध्यान दो बाबू, यह बना है तालब स में हलंत लगा दिया जाए और पूरा पूरा रो लिख दिया जाए, तब जाकर के बन जाता है सर। क्या बन जाता है, सर। जहाँ पर तुम लोग श्रीमान लिखते समय करते हैं, पिता श्री लिखते हैं, तो इसी प्रकार का शब्द का यूज करता है ना। इस प्रकार यह क्या हो गया, सर संयुक्त। क्या हो गया, संयुक्त। तो उच्चारण हम क्या कर देते हैं, सबका एक बार शुरू से लेकर के अंतिम तक लगा देते हैं। बोलो, परा संयुक्त, ता संयुक्त, दद्धा संयुक्त, मरी संयुक्त, रच्चा संयुक्त, दवा संयुक्त, दया संयुक्त, र संयुक्त, स्र संयुक्त। क्या जितना बात हमने बोले हैं, क्या उतना ही बात इस साइड लिखा हुआ है? तो क्या बाबू, इसी में हम क्या वर्ण विच्छेद करना, मतलब क्या हम वर्ण विच्छेद करना भी सिखा दिए, वर्ण का, छोटा छोटा वर्ण का। आगे की वीडियो में हम क्या करेंगे, वर्ण लेंगे, मतलब बड़ा बड़ा शब्द लेंगे और उसका वर्ण विच्छेद करके समझाएंगे। उसका क्या समझाएंगे, वर्ण विच्छेद करके। जैसे हो जाए मंगलम, कौन चीज, मंगलम। कहेगा सर मंगलम कैसे लिखा जाता है, मंगलम इसी प्रकार, मंस्वार ग ल म। तुम लोग कहेगा ना ऐसे, लेकिन इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, वर्ण विच्छेद, संधि विच्छेद नहीं बोल रहे हैं बाबू, वर्ण विच्छेद अर्थात इसमें प्रत्येक वर्ण को तोड़ देना है, स्वर वर्ण को भी और व्यंजन वर्ण को भी। कहेगा सर किस प्रकार से, तो बाबू हम इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से इसको क्या कर देंगे, तोड़ेंगे। क्या करेंगे, मो है ना, कहेगा सर यहाँ पर तो अनुस्वार है, तो तू लोग क्या लिख देगा, इसका मतलब अनुस्वार। फिर क्या लिखेगा, ग। फिर इसको क्या तोड़ेगा, अ। फिर क्या करेगा तुम लोग, ल। फिर क्या लिखेगा, अ। फिर क्या लिखेगा तुम लोग, म में हलन, है ना। इतना चीज लिखेगा, लेकिन यह जो हो जाएगा, यह क्या है, गलत। तो हम आगे की वीडियो में यह क्या होगा, कैसे होगा, ये गलत क्यों होगा, हर एक चीज के बारे में क्या करेंगे, समझाएंगे अच्छे ढंग से, आसान भाषा में। तो बच्चों अगले वीडियो में आप लोग जरूर आइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतना ही धन्यवाद।